वह मातृका है जिससे यह वास्तविकता बनी है। और इस पर वास्तव में गहराई से अध्ययन केवल त्रिक में ही हुआ है। मातृका देवी शक्ति है। आपने ये कथा सुनी होगी कि देवी के शरीर के 50 टुकड़े हो गए और जहां जहां वो गिरे वहां शक्तिपीठ बन गए। ये 50 टुकड़े संस्कृत शब्द राशि के 50 अक्षर हैं, 16 स्वर और 34 व्यंजन। और ये 50 ध्वनियां संपूर्ण सृष्टि को स्वयं में समेटी है और स्वयं संपूर्ण सृष्टि में समाई है। शिव से पृथ्वी तत्व तक टोटल 36 तत्व हैं। शिव, शक्ति, सदाशिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, माया, ऐसे करते करते पृथ्वी तक इन 36 तत्वों के मेल से हर कुछ बना है। यह मैप है पूरी क्रिएशन का, ब्लूप्रिंट। इनमें शिव और शक्ति पहले 2 तत्व, ये 16 स्वर हैं और बाकी 34 जो व्यंजन है वो 34 तत्व, इसीलिए इन्हें अक्षर कहा जाता है। अक्षर यानी नाश या अंत, और अक्षर यानी जो अनंत है, जिसका अंत या नाश संभव नहीं, क्योंकि यही 50 ध्वनि या अक्षर मूर्त रूप हैं उन 36 तत्वों के, जिनसे यह वास्तविकता बनी है। यही 50 वाइब्रेशंस एक दूसरे से मिलजुल के एक तरह के इंटरफेरेंस पैटर्न सा बनाती है। और जब ये किसी सचेत जीव की इंद्रियों से होकर अनुभव किए जाते हैं तो वे संपूर्ण सृष्टि के अनुभव, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ध्वनि, विचार, भाव, सब कुछ को उत्पन्न करते हैं। जैसे अभी मैंने कहा कि 16 स्वर शिव शक्ति हैं। शिव शक्ति जो प्रेम के मिलन में एक है। वास्तव में शक्ति अभी शिव के अंदर है, अभी शिव का ही स्थान प्रोमिनेंट है। हालांकि इन दोनों में अभी कोई भेद नहीं है। और ये 16 स्वर उनके 16 एस्पेक्ट्स हैं, इसलिए स्वरों को शिव कहा गया है। व्यंजनों में शक्ति की प्राथमिकता होगी। अभी कोई सृष्टि नहीं है, अभी बस शून्य है, अभी बस शुद्ध चैतन्य है, अपने भीतर बस रचनात्मकता का एक पोटेंशियल समेटे हुए। वो पोटेंशियल के ही 16 एस्पेक्ट्स हैं, 16 कलाएं। यहाँ कला का अर्थ है डिविजन या रूप या पहलू। जैसे चांद की 16 कलाएं होती है ना, ये उस शिव के 16 कलाएं हैं, या आप क्रम भी कह सकते हैं, सीक्वेंस। उनके 16 पहलू जो हम अभी समझेंगे। कभी कभी एक 17वां कला भी ऐड कर दिया जाता है, उसकी भी बात होती है, अमृत कला, जो 37th तत्व है। इसे परम शिव कहा गया है। ये इसलिए है क्योंकि शिव इतने स्वतंत्र हैं कि उनको किसी कैटेगरी में फिट नहीं किया जा सकता है। अगर हम कहें कि उनके 16 रूप हैं तो एक सीमा बन जाएगी। वो हमेशा सारी कैटेगराइजेशंस या लिमिटेशन से बाहर रहते हैं। इसीलिए अगर 16 कलाएं हैं तो वो 17वें हैं, अगर 36 तत्व हैं तो वो 37th हैं। तो कभी कभी 50 अक्षरों में एक और जुड़ जाता है, अमृत कला, इसीलिए 51 हो जाते हैं। तो जो सोच रहे थे कि शक्तिपीठ तो 51 है, तो वो इस तरह है। अब मैं समझाता हूँ कि कैसे यह 16 स्वर, 16 एस्पेक्ट हैं शिव शक्ति के। ध्यान रहे कि अभी जिस अवस्था की हम बात कर रहे हैं, ये सृष्टि के सृजन से पहले की बात है। ये 16 बस पोटेंशियल का रूप है। अगर सृष्टि एक इंसान है तो आप कह सकते हो कि ये 16 स्वर का क्रम ये तो अभी स्पर्म को ही फॉर्म कर रहे हैं, और इस स्पर्म को अभी योनि नहीं मिली है। वो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की शुरुआत में होगा और फिर उन्हीं में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और धीरे धीरे फिर बच्चा बड़ा होगा और जटिल होता जाएगा जब ये अक्षर शब्द का निर्माण करेंगे एक दूसरे से जुड़ के। संस्कृत को अगर आप समझ गए तो आप एक तरह से सृष्टि को समझ जाएंगे कि ये कैसे बनी है। भाषा और सृष्टि ये दोनों एक ही हैं, इसलिए दोनों के बनने का क्रम भी लगभग एक जैसा ही है। इसलिए व्याकरण इस धर्म में खुद का एक दर्शन था। मैं समझाता हूँ अच्छे से। शुरुआत पहले अक्षर से होती है, अ यानी अनुत्तर तत्व, अवेयरनेस।
अनुत्तर अर्थात जिसके आगे कुछ नहीं है, जिसके पहले कुछ नहीं है, जिसके परे कुछ नहीं है। अनुत्तर यानी शिव, शुद्ध चैतन्य। अनुत्तर यानी ट्रांसेंडेंटल। ये ट्रांसेंडेंटल भी है मगर इमिनेंट भी, क्योंकि शिव विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय दोनों है। इसीलिए इस अ अक्षर को, इस वर्ण को अवर्ण भी कहा जाता है, जो वर्ण ही नहीं है, जो अक्षर ही नहीं है, वर्ण से परे है, सबसे अलग, अछूत, निर्गुण, निराकार, निष्कल ब्रह्म। लेकिन वही अविश्वमय भी है, यानी बाकी सभी वर्ण वह अपने भीतर समेटे है। जो अ का रिश्ता है बाकी सभी वर्णों के साथ, बाकी सभी स्वर और व्यंजनों के साथ और शब्दों और वाक्यों के साथ, वही रिश्ता शिव का इस सृष्टि के हर कुछ के साथ है। क्या कोई भी अक्षर, शब्द या वाक्य एग्जिस्ट कर सकता है जिसमें अ ना हो? क्या आप किसी भी ऐसे अक्षर को या शब्द को या वाक्य को प्रोनाउंस कर सकते हैं जिसमें अ ना हो? हर अक्षर में अ है। क ख ग घ, किसी का भी उच्चारण अ के बिना नहीं हो सकता। अ की ध्वनि ही 20 है बाकी सभी ध्वनियों की। वो चिकनी मिट्टी है जिसको कोई भी आकार दिया जा सकता है। अब देखिए ना, पहले आप अ का ही उच्चारण सीखते हैं, फिर कंठ, तालु, जीभ, होठ, इन सब की मैनिपुलेशन से, उसी अ की ध्वनि के आधार से बाकी सभी ध्वनियां उत्पन्न होती है। तो एक तरह से बरगद का बीज है जिसमें संपूर्ण वर्णमाला रूपी वट वृक्ष समाई है। लेकिन चाहे कोई भी ध्वनि बन जाए, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। जैसे बरगद का बीज जब बरगद का पेड़ बनता है तो जो बीज है वो बीज नहीं रह जाता, पेड़ बन जाता है। लेकिन शिव के केस में ऐसा नहीं है। शिव संसार बनने के बावजूद भी शिव ही रहते हैं। वो संसार होके भी संसार से अलग भी हैं, अपने स्वभाव में स्थित। वो अपने शिवत्व को खोते नहीं हैं। जैसे अ अक्षर सारे वर्ण बनकर भी अपने पहचान को नहीं खोता। क ख ग घ, इन सभी वर्णों में अ एज इट इज है। अब मैं यहाँ 1 घंटे तक अनुत्तर शब्द कई अर्थों पर बात कर सकता हूँ। इनफैक्ट अभिनव गुप्त ने तो परात्रशिका विवरण में इस अनुत्तर शब्द के 16 इंटरप्रिटेशंस दिए हैं, जो एक तरह से 16 कलाओं का रेफरेंस है। लेकिन आप उन्हें छोड़ो, क्योंकि टॉपिक पहले से ही जटिल है। बस इतना समझ लो कि अनुत्तर परम शिव हैं, आप हैं। दूसरा अक्षर है आ, अ से ही आ बनता है। अ को अ से जोड़ दो तो आ बन जाएगा। और आ यानी आनंद। जब अनुत्तर शिव अपने में ही स्थित रहे तो आनंद है। जब अ में ही आराम करे तो आ है। आनंद अर्थात शिव की आनंद शक्ति, अर्थात जो आप हैं वही रहे, उसी में विश्राम करें, कुछ और बनने की कोशिश नहीं करें। जो आप नहीं हैं उससे आइडेंटिफाई मत करें, बस जो है उसमें विश्राम करें अपने सहज स्वभाव में, तो वो आनंद है। तीसरा ई अर्थात इच्छा, इंटेंट, पावर ऑफ विल। अब 3 मुख्य शक्तियों का शिव में आकार लेना शुरू हो गया है, यानी इच्छा, ज्ञान और क्रिया। शुरुआत इच्छा यहाँ कुंवारी है, बिल्कुल शुद्ध, जो आनंद से उत्पन्न हुई है। ऐसे ही डिफाइन किया गया है इच्छा को। आनंद का प्रत्यय विमर्शनम यानी सेल्फ रिकॉग्निशन या अभ्युपगम माने एक्सेप्टेंस, पहचानना और स्वीकार करना उस आनंद को जो आपका स्वभाव है। आनंद क्या है? स्वयं का स्वयं में विश्राम, सहजता, इसे रिकॉग्नाइज करना और स्वीकारना इच्छा है। मगर कैसे? आनंद से तो उल्टा इच्छा खत्म हो जाएगी ना। जब आप अपने आप में ही संतुष्ट हैं और आपने ये रिकॉग्नाइज कर लिया, तो आप में कुछ करने की, कुछ पाने की इच्छा रह ही नहीं जाएगी। उल्टा आप तो आलसी बन जाएंगे। देखिए, यहाँ जो इच्छा है वो कुछ पाने की नहीं है,
ये बस इच्छा शक्ति है अपने शुद्ध कुंवारी रूप में, यानी किसी इच्छा के वस्तु के साथ विवाहित नहीं है। यहाँ इच्छा इतनी इंटेंस है कि जो पाना चाहे वो एक पल में पा ले। हालांकि कुछ है ही नहीं पाने को, क्योंकि अभी सब शिव के अंदर घटित हो रहा है। संसार के स्पर्म का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है अब तक। इच्छा शक्ति या विल पावर क्या होती है? सपोज मैंने कहा कि मेरे अंदर बिल्कुल भी विल पावर नहीं है, इसका अर्थ है कि मैं बिल्कुल भी विश्राम में नहीं हूँ, आनंद में नहीं हूँ। कई तरफ से मैं खिंचाव महसूस कर रहा हूँ, जैसे मानो हर दिशा में कोई खींच रहा हो मुझे। हर दिशा में मुझे तनाव है। मैं सहज नहीं हूँ, जैसे मैं एक जगह स्टक हो गया हूँ। ये है इच्छा शक्ति की कमी। जैसे आप एक दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, मगर जाने की एक कदम बढ़ते हैं और फिर कुछ जैसे आपको पीछे खींच देता है। मन ही मन आप जंग लड़ रहे हैं, ये करूं या ये करूं। हर तरफ से खिंचा होना, संघर्ष, सहज ना होना इच्छा शक्ति की कमी है। वही अगर मैं सहज हूं, आनंद में हूं, अपने स्वभाव में स्थित, तो जो मैं करना चाहूं उस पर पूरी तरह लेजर फोकस्ड हो जाऊंगा। मेरे अपने अंदर कोई जंग नहीं चलेगी। मैं खुद की डिसीजंस को क्वेश्चन नहीं करूंगा। बस जो करना है वो करना है। चार तरफ मेरा ध्यान नहीं है, मेरा ध्यान एकाग्र है, क्योंकि भटकाने के लिए कोई मन है ही नहीं। मैं तो स्वभाव में स्थित हूँ, आनंद में। वहां मन नहीं है, वो भी डूब चुका है। ऐसे में पावर ऑफ विल सबसे इंटेंस होती है। इस अवस्था में आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि इच्छा एक्सेप्टेंस है आनंद की, आपके वास्तविक स्वभाव की। अगर आप अपने वास्तविक स्वभाव में नहीं रहते हैं, अगर आप किसी झूठ को अपनी पहचान मान बैठते हैं, जैसे अभी आपने शरीर और मन से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, आप इन तक सीमित हैं। ऐसे में हमेशा आप इच्छाओं से पीड़ित रहेंगे। इच्छा शक्ति कभी चैन से नहीं बैठेगी। आपके पास सब कुछ भी आ जाएगा ना, तब भी आपको लगेगा कि कहीं तो कुछ कमी है, कोई एक अधूरापन है, किसी चीज की इच्छा है अंदर, पता नहीं क्या, लेकिन है। वो तब तक नहीं जाएगा जब तक आप पहचान की इन सीमाओं को लांघते नहीं हैं और वापस अपने आनंद स्वरूप को स्वीकारते नहीं हैं। ठीक है, अगला स्वर है ई में विश्राम करें तो दीर्घ ई यानी लंबी ई बनती है। यही है ईशान। ईशान यानी राज करने वाला या स्वामी, ये शिव का नाम है।